नमस्कार। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, आज देश के तीसरी बार प्रधान सेवक बने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से बेईमानों को जेल की काल कोठरी तक पहुंचाया, भ्रष्टाचारियों को, चाहे वो दिल्ली के भ्रष्टाचारी हों, चाहे वो महाराष्ट्र के भ्रष्टाचारी हों, चाहे यूपी के भ्रष्टाचारी हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे तमिलनाडु के हों, चाहे केरल के हों, और चाहे वो जम्मू कश्मीर में बैठी सरकार के नुमाइंदे क्यों ना हो, जिस तरह से भ्रष्टाचारियों से देश की जनता को छुटकारा दिलाया और बेईमानों का पर्दाफाश करके उनको जेल तक पहुंचाया, इसके लिए उन्हें शत नमन है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एनडीएमसी में लाइसेंस विभाग, जो एक बहुत ही संवेदनशील विभाग है, मुझे समझ नहीं आता कि एनडीएमसी प्रशासन ऐसी कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोया है कि इनको अपने द्वारा किए गए फैसलों पर और बेईमानों के इरादों पर, भ्रष्टाचारियों के इरादों पर इनको अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा इनसे। सतीश कुमार डिप्टी डायरेक्टर सीजीआईटी सेल रहे, इतने काबिल डिप्टी डायरेक्टर रहे कि जो रिटायर हो गए उनका भी ट्रांसफर सूची में नाम डाल दिया, जो मर गए खप गए उनका भी नाम ट्रांसफर सूची में डाल दिया, और मनमाने ढंग से मलाईदार विभागों में जो इनके चाहने वाले थे और जो इनके ही जैसे थे उनको उन विभागों में तब्दील कर दिया। वो यहां भी कचरा फैला रहे थे भ्रष्टाचार का, और वहां भी जाके कचरा फैला रहे हैं भ्रष्टाचार का। अब ये सतीश कुमार जो है लाइसेंस विभाग में चले गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे डायरेक्टरों को बजाय बाहर का रास्ता दिखाने के, ऐसे बेईमान अफसरों को बाहर का रास्ता दिखाने के एनडीएमसी ने सर आंखों पर बिठा रही है और ऐसे संवेदनशील विभागों में इनको बैठा रही है। लाइसेंस के नाम पर हेल्थ विभाग में जो एसआई हैं, एएसआई हैं, हमें सूत्र बताते हैं कि वो रेस्टोरेंट में जाकर चालान काटते हैं, होटलों में जाकर चालान काटते हैं, और ये केवल जबानी तौर पर चल रहा है। कोई कहीं जाके विजिट नहीं करता है। दफ्तर में ही बैठ के फॉर्म भर दिए जाते हैं और 5500 रुपए, ऐसा माना जाता है, ऐसी खबर मिली है और पक्की खबर मिली है कि 5500 रुपए लेकर किसी को हेल्थ सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। और इस काम के लिए डॉक्टरों की एक टीम होनी चाहिए। मतलब एसआई और एएसआई, एफएचयू, फूड हेल्थ यूनिट के नाम पर जिनको हेल्थ के बारे में एबीसीडी मालूम नहीं है, डॉक्टरी जिनका पेशा नहीं है, वो यहां ड्यूटी बजा रहे हैं। लाइसेंस के नाम पर बड़ी वसूली की जा रही है।
इतने भारी मात्रा में नई दिल्ली में एनडीएमसी में रेस्टोरेंट हैं, इतने भारी भारी 5 स्टार होटल हैं, और कहीं ना कहीं जनता के स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा पैमाने पर खिलवाड़ किया जा रहा है कि मुस्तैदी के साथ ना तो वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की जांच होती है और ना ही वहां विजिट होती है। एक भारी भरकम रकम तय होती है और आराम से इनकी दुकानें चल रही हैं। कोई 2 करोड़ का मकान खरीद रहा है तो कोई 1.5 करोड़ का मकान खरीद रहा है, कोई दुकान खरीद रहा है तो कोई गोदाम खरीद रहा है, कोई केमिस्ट की दुकान खोल रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। मतलब लाइसेंस विभाग को इन्होंने एक ऐसा विभाग बना दिया है जो बड़ा ही मलाईदार विभाग है और आराम से मजे मार रहे हैं। डिपार्टमेंट के एनडीएमसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब को कोई मतलब नहीं है, नीचे उनकी नाक के नीचे को ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है एनडीएमसी कि लाइसेंस में ऐसे लोग मतलब लाइसेंस विभाग में ड्यूटी बजा रहे हैं जिनको हेल्थ के बारे में जरा भी कोई जानकारी नहीं है। अरे भाई, इतने सारे डॉक्टर हैं एनडीएमसी में, हमारे सीएमओ बैठे हैं, इनको भेजो ड्यूटी पर। क्यों नहीं जाकर ये रेस्टोरेंट में और होटलों में जाकर क्यों नहीं जांच करते हैं? क्यों इन्होंने अपने आदमी लगा रखे हैं एसआई और एएसआई? बड़े पैमाने पर वसूली चल रही है। सेक्रेटरी साहब, अगर दम है तो रोक के दिखाओ इनको। मैं दिल से सैल्यूट करूंगा आपको, मानूंगा कि आप हिंदुस्तान के सच्चे सिपाही हैं, वफादार सिपाही हैं, जनता के सच्चे सेवक हैं आप। अगर दम है तो इन भ्रष्टाचारियों को बाहर का रास्ता दिखाओ और ये भ्रष्टाचार का जो एनडीएमसी अड्डा बन चुकी है इस पर रोक लगाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रवि जौहरी, अध्यक्ष दलित शोषित न्याय मंच। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।